साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस का जो 21,391 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, उसका एग्ज़ाम सितंबर महीने में होने का चांस है। तो आपके पास लगभग 2 महीना का समय है। 2 महीना में आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। और देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट भी आता है कि सर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप ही बता दीजिए ना, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फिर पढ़ क्यों रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप ही बता दीजिए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% लिख कर ले लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँ तो फिर आप कहिएगा, क्योंकि इस बार 0 से हम एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी करवा रहे हैं। और इस बार बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आपको मन लगा के पढ़ना होगा। अब बीच बीच में क्लास छोड़ दीजिएगा और कहिएगा कि सर कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। अरे भाई, डेली क्लास में आइएगा तभी ना मालूम चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को हमने करवाया है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में शामिल है। करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में शामिल है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी है कि आप क्लास को करें। और बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं ले रहे हैं। और नहीं तो और लोग महानंदा बैच, तो बौद्ध बैच, बुद्धा बैच, ऐसे बैच जो है, बिहार पुलिस न्यू बैच, वर्दी बैच, पता नहीं कौन कौन से बैच चला रहे हैं और बच्चे से पैसा वसूला जा रहा है। तो देखिए, कहीं आपको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कीजिए और बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए, 10 बज गया है और 10 बजे से हम लोग का लाइव प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है। तो फटाफट आप लोग सभी प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। 1 नंबर प्रश्न का फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है, करंट अफेयर्स का सवाल है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। 1 का अगर आप ऑप्शन ए भारत बता रहे हैं तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत ने हेलिना रक्षा उपकरण को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, सुंदरवन कहाँ है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल राइट आंसर है। भीतरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। पीताम्बरम कहाँ है, तो पीताम्बरम तमिलनाडु में है, ये भी सही आंसर है। लेकिन वेबनाड जो है कर्नाटका में नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है और ये सुमेलित नहीं है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का सही सही जवाब बताएं। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। 3 का फटाफट सही जवाब बताएं। 3 का अगर आप ऑप्शन बी सैंटोस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ स्थित है। 4 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। 4 का अगर आप ऑप्शन डी हैदराबाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। 4 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कौन सुमेलित नहीं है। और यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, कौन सुमेलित नहीं है। सूची 1 और सूची 2। तो सबसे पहले रेनेटिंग की बात करते हैं। रेनेटिंग की बात करते हैं तो रेनेटिंग जो है, रेनेटिंग की बात करते हैं तो रेनेटिंग पनीर से संबंधित है, ये बिल्कुल राइट आंसर है।
जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से संबंधित है, ये भी सही है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर से संबंधित नहीं है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर से संबंधित नहीं है, तो 5 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, इसका सही जवाब देख लीजिए। 5 का देख लीजिए आप लोग, और इसका देख लीजिए 6 नंबर की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाया जाता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है। 1 नंबर नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी केवल 2 और 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। 7 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। 7 का अगर आप ऑप्शन डी वलित पर्वत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करेवा वैली स्थित है। करेवा घाटी जिसे बोलते हैं, वैली मतलब घाटी होता है, तो करेवा वैली स्थित है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, करेवा वैली स्थित है। 8 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं कश्मीर में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, करेवा वैली कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ये क्वेश्चन बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। 9 का अगर आप ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है और आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार भर्ती निकली हुई है, तो आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इस बुक में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और बिल्कुल 10वीं के सिलेबस के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समय समायिका, बिहार एक अवलोकन और लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित यह बुक आपको देखने को मिल जाता है। इस बुक में हर वो प्रश्न दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। देख लीजिए, हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन इस बुक के इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में जब तक आप 80 प्लस स्कोर नहीं लाइएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो 80 प्लस स्कोर लाने के लिए आपको स्टडी गाइड की ज़रूरत है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस दोनों बुक को खरीद सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ऑनलाइन इस बुक को मंगा लीजिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। फटाफट 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। 10 का अगर आप
ऑप्शन बी CF एंड्रयूज बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। CF एंड्रयूज ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। CF एंड्रयूज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 8415 के एग्जाम में पूछा गया था। तो फटाफट 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 का अगर आप ऑप्शन है 1980 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें हैं? तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे। 12 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं इनमें से सभी, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। जलवाष्प है, मीथेन है और ओजोन है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। 13 का अगर आप ऑप्शन डी, बी और सी बता रहे हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन बता रहे हैं, तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? 14 का फटाफट सही जवाब बताएं। ऑप्शन ए 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल। 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका त्वरण का मान क्या होगा? फटाफट 15 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए, अगर आप इसका ऑप्शन सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, अमीटर। अमीटर किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं अमीटर किससे संबंधित है। तो अमीटर जो होता है विद्युत से संबंधित होता है। तो ऑप्शन 3 ए का हो जाएगा, क्योंकि अमीटर करंट से संबंधित होता है। दूसरा आपका है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है सापेक्ष आर्द्रता से संबंधित होता है। तीसरा है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो होता है दाब यानी पास्कल से संबंधित होता है। वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है और वाट जो है शक्ति की इकाई होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी A3, B4, C1, D2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? 17 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी BR अम्बेडकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर देख लीजिए, और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए 19 का आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब लॉन टेनिस हो जाएगा। आप लोग का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है।
अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। दूसरा है, इसके सदस्य में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा के होते हैं। तीसरा है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। चौथा है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। तो 20 का सही जवाब जो हो जाएगा, ये आपका 4 बिल्कुल सही है, यानी केवल 4 हो जाएगा। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है, यानी कोई भी मंत्री प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं होता है। तो 20 का केवल 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, कतई जहर है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। फिर देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सुमेलित करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो सुमेलित कीजिए। तो भाग देख लीजिए, भाग 5 किससे संबंधित है? भाग 5 किससे संबंधित है? तो भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में भाग X की बात करें तो भाग X जो है यह संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। भाग X किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। भाग X भी किससे संबंधित है? तो भाग X भी जो है यह अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। और भाग X किससे संबंधित है? तो यह आपका निर्वाचन से संबंधित है। तो भाग XX निर्वाचन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपको चारों याद रखना होगा। पूछ देता है कि भाग 5 जो है किससे संबंधित है? तो संघ सरकार से संबंधित है। याद कीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो देखिए, फटाफट आंसर करेंगे। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को भी लिया गया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी लिया गया है। तो ये तीनों जो हैं यानी उपयुक्त सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? 24 का आंसर कमेंट करेंगे। अगर आप ऑप्शन बी अनुच्छेद 215 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? बिल्कुल यह छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि यह प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? संविधान से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब संघ की संसद के पास रहेंगे। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार संघ के संसद के पास रहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? 27 का सही जवाब बताएं। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो 27 का इसका सही जवाब अविश्वास प्रस्ताव। अगर किसी मंत्री के परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है
तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। दूसरा है, इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। तीसरा है, इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन ए सही है, यानी इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर करेंगे। ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? 30 का फटाफट सही जवाब बताएंगे। जी बिल्कुल, आपका सही जवाब है 1994। 1994 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायामेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? डायामेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? अगर आप ऑप्शन बी हिंद महासागर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर धुंधला दिखाई दे हो तो वीडियो का क्वालिटी जो है बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? 32 का अगर आप ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है नीस का, बिल्कुल सही जवाब है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है तो नीस इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अगर आप 5 बता रहे हैं 5, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर कीजिएगा, अनवार ए सुहाइल। अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑप्शन डी पंचतंत्र बिल्कुल सही जवाब है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। ऑप्शन ए पुर्तगाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पुर्तगाल देश की देन मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? फटाफट 37 का सही जवाब बताएंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 38 नंबर, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी और मदन मोहन मालवीय ने भी। तो
तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मौलाना आज़ाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? सही जवाब कमेंट करेंगे। रामानंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है और यहाँ से भी बौद्ध संगति से पूछने वाले 4 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले 40 नंबर प्रश्न को सुमेलित करना पड़ेगा, तो सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति आजाद शत्रु के शासनकाल में राजगृह में होती है। प्रथम बौद्ध संगति आजाद शत्रु के शासनकाल में राजगृह में होती है। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में होती है। तृतीय बौद्ध संगति जो है वह अशोक के शासनकाल में होती है। और चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में होती है, कुंडलवन कश्मीर में। और द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगति आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ हुआ था। एक वैशाली हुआ था और एक आपका कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? अहमदाबाद मिल हड़ताल किया, उसके बाद खेरा आंदोलन किया, उसके बाद रोलेक्स सत्याग्रह हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही जवाब है। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में डीएनए होता है। अगला प्रश्न 43 नंबर, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। सही जवाब, ये सभी प्रोटीन नहीं है। ये गुण जो होता है यह एंजाइम से भिन्न होते हैं, यानी सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, निम्न में कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? फटाफट आंसर करेंगे। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। रतौंधी ऑप्शन में तो है नहीं, तो क्या सही जवाब हो जाएगा? तो जीरोफैथेलेमिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गलत करके आप चले आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बायोटेकिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक बायोटेकिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन ए सोनोग्राफी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट बताइए। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब दोगुनी होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। CO N2 CO2 बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन है। आगे देखिए, इनमें कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन डी कैल्सीटोनिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? ऑप्शन है डिंड वाहिनी नलिका बिल्कुल आपका करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, और 50 नंबर आपका होमवर्क का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आइएगा। और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो मन लगा के तैयारी कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी पूछा जाएगा। यहाँ देख लीजिए, महाजनपद एवं उसकी राजधानी। मगध की राजधानी गिरिवर्ध थी, अंग की राजधानी चंपा थी, वजित संघ की वैशाली थी, काशी का वाराणसी था, वत्स का कौशाम्बी था, कुरु का इंद्रप्रस्थ था, कंबोज का हटक था और अस्म का पोटली था। वैसे ही यहाँ देखिए, कौशल का श्रावस्ती था, अवंती का उज्जैन था, मल्ल का कुशावती था, पंचाल का अहिच्छित्र था, चेदी का शक्तिमती था, मत्स्य का विराटनगर था, सुरसेन का मथुरा था और गंधार का तक्षशिला था। 16 महाजनपदों की राजधानी आपको हमने बता दिया। अगर महाजनपद से संबंधित राजधानी पूछे तो उम्मीद है आप सही कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे, कहीं और से नहीं पूछे जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे, आप बस मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि पढ़िएगा तभी क्वेश्चन आएंगे, नहीं पढ़िएगा नहीं आएंगे। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पढ़िए ना। अगर आपको लगता है कि नहीं पूछा जाएगा तो मत पढ़िए, आगे आपकी मर्जी। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डेली क्लास पाने के लिए 10 बजे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।